पहले एक बार देख ले क्या है, खाली है। ठीक, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये इधर कैसे खिसक गया बेटा? जिन लोगों का हाथ नहीं रहता वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? वही नहीं ऐसे तो भाई सबको ट्रेनिंग देना जरूरी है। हाथ को तो ट्रेनिंग दे दी और वो भी ये वाला कौन ट्रेनिंग करेगा? कोई नहीं करता है, नहीं। वैसे ही पैर का कोई ट्रेनिंग नहीं करता है, और जिनका बेचारे का दोनों हाथ नहीं रहता है, अपने पैर से एकदम मस्त ऐसे राइटिंग से लिखेंगे जो हम लोग नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? खूबसूरत राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, परमाणु संरचना। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अब स्टार्ट करें। यस सर। आज की क्लास में सब लाइट चालू है ना? हमें अंधेरा कैसे लग रहा है? उधर नहीं चालू करते। हाँ, तो परमाणु की खोज यानी कि हम शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, परमाणु की खोज में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत तो हो गई थी हमारे जॉन डाल्टन ने ही कह दिया था परमाणु के बारे में, परमाणुवाद उन्होंने दे दिया था, जिसको चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर कर दिया था। ठीक है, तो वो यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस चैप्टर में पढ़ाई नहीं जाती। यहां पर परमाणु की खोज का सीधा सा मतलब है या परमाणु के स्ट्रक्चर। देखो परमाणु के बारे में तो पता चल गया ना, चैप्टर 1 ने बता दिया परमाणु क्या है। ठीक, चैप्टर 1 में जॉन डाल्टन ने बता दिया परमाणु क्या है, लेकिन वो जो छोटा सा कण जिसको उन्होंने कहा था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसकी संरचना कैसी होगी परमाणु, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन रह गए थे। पहला कि हर एक अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। परमाणु में आपस में बंध बनाती है तो क्यों बनाती है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन था जिसका जवाब देना बहुत जरूरी था। तो यहां पर उन्हीं के बारे में खोज कि परमाणु को अब समझे कि क्या परमाणु सब केवल एक ही कण है। तो खोज हुई। आप सबको पता है कि परमाणु में नाभिक होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये आज के डेट में पता है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी और इसका प्रमाण भी कोई नहीं था। तो चलिए, प्रमाण होने के बावजूद भी उसका कारण क्या है वो हम उन्हें ढूंढने की। जैसे आप लोग जानते हैं कि कांच पर अगर कुछ या किसी प्लास्टिक पर किसी दूसरे जैसे बाल को ही रगड़ेंगे तो एक आवेश पैदा हो जाता है, विद्युत धारा आ जाती है, एक में प्लस एक में माइनस विद्युत धारा आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल था हमारे ज़िंदगी में, बिजली कड़कते हैं, बिजली गिरता है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली वो आग नहीं है जो गिरता है, वो है बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। सिर्फ आग गिरता तो हो सकता था कहीं पे नुकसान हो आग लगने का, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी गिरता है इसलिए इंसान की जान चली जाती है सीधी सीधी अगर कहीं पर गिरे तो ये जो चीज़ें थी, लोग पहले सोचते थे कि आग गिरता होगा, बाद में पता चला कि वो बिजली है, यानी बहुत बड़ा आवेश होता है। तो ये कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है तो बिजली बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है? तो ये सबका कारण परमाणु के अंदर ही छुपा हुआ है। वो है कि हम एक बार जाने कि परमाणु के मूलभूत कण कौन से होते हैं, यानी परमाणु जिन कणों से बना होता है उनको क्या कहते हैं? परमाणु के मूलभूत कण, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इसमें 3 कण होते हैं। कैसे लिखा? डबल लिखा क्या? मूलभूत कण। आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही मेरी। इसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इसमें 0 होता है। आवेश की मात्रा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 602 बेटा ले। आवेश कैसा है इसका? आवेश की मात्रा है ना, ये भी आवेश है। आवेश मतलब कैसा, प्लस है कि माइनस है? ठीक है,
तो इसका माइनस है जबकि इसका प्लस है, सेम मात्रा होती है इसमें भी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं है क्योंकि शून्य है। अब बात करें इसके द्रव्यमान की, बात करते हैं। ये याद रखना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान बहुत कम है इसकी तुलना में। देखो 10⁻, कितना लिखा है, -27, जबकि यहाँ पर 31 है। 31 छोटा नंबर होता है, ठीक, इसके तुलना में। तो माइनस पे है ना घात, हाँ, तो इसलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो ये बातें हमेशा याद रखने होंगे आपको, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस समय पे जरूरत पड़ती है, ठीक। तो ये क्या हुआ, याद हो गया है क्या, हो गया, कर लो। दो ही चीज तो याद करना, 3 नंबर याद करना है। एक नंबर है क्या चीज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आवेश का इकाई होता है कूलम, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। तो द्रव्यमान में 2 टाइप के द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे, एक है 9.1 इंटू 10⁻31 और दूसरा 1.67 इंटू 10⁻⁻26, तो -27। तो ये जो है ना, ये हुआ इनके जानकारी। क्लियर है एकदम, भूलना नहीं कभी। फिर आगे बात करते हैं कि भाई परमाणु, हम किसकी खोज कर रहे हैं, यहां पे परमाणु संरचना की खोज कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु की खोज हुई, परमाणु के बारे में बात हुई, फिर उसके बाद में पता चलता है कि परमाणु किन कणों से बना हुआ है। लेकिन ये खोज बहुत बाद में हुआ ना, जो मैं पहले बता रहा हूं, ताकि इसको याद रखना है आपको। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, परमाणु के कितने मूलभूत कण होते हैं, परमाणु 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को हम अच्छा इसमें नाम भी लिख देता हूं, चलिए, अगर आप कभी सोचें तो। इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं भाई कि किस तरह खोज हुई है, कैसे शुरुआत हुआ इस चीज का। तो एक वैज्ञानिक रहे हैं जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन से पहले एक वैज्ञानिक रहे विलियम क्रुक्स। कौन, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने एक प्रयोग किए पहले। वो प्रयोग ये था कि किसी कांच की नली में दोनों दिशाओं में, एक कांच की नली लिया लगभग 1 मीटर, और दोनों दिशाओं में धातु के प्लेट लगा दिए। इसमें इस नली में कहीं पर एक साइड ट्यूब रखा, इसमें एक नॉब रखा उसमें, ताकि उसे किसी पंप से जोड़ सकें, है ना। तो क्या किया उसने, इसमें कोई गैस भर दिया पहले नॉर्मल प्रेशर पर, ठीक है, ओपन कर दिया उसने, एयर चला गया, हो सकता है एयर की जगह दूसरे गैस डाल करके हवा को पूरा निकाल दिया, उसकी जगह कोई दूसरी गैस भर दिया, हो सकता है हाइड्रोजन भर दिया, ऑक्सीजन, जो दुनिया का कोई भी जो उसकी मर्जी, एक टाइप का उसने गैस भर दिया इसमें, ठीक। गैस डालने के बाद इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए, इसमें उन्होंने एक
वोल्टामीटर लगा के चेक किया, ठीक है। यहां पर हाई वोल्टेज प्लस माइनस, कोई भी कर दो, इधर प्लस करो इधर माइनस करो तो समझिए, ये यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। इनमें कोई गैस भरा हुआ है और इनमें इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है। कांच की एक नली है जिसको विसर्जन नली कहा गया। इस नली में दोनों तरफ धातु के प्लेट लगे हुए हैं। धातु का प्लेट का काम आप समझते हो क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसमें, तो अंदर तक विद्युत धारा जाएगा। इसमें जो गैस भरा हुआ है, जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया गया, हाई वोल्टेज विद्युत धारा, हाई वोल्टेज मतलब 10,000 से अधिक विद्युत धारा, 10,000 वोल्ट से भी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित किया। इन्होंने ये देखा कि इनमें ये जो आपके पास जो मीटर है, वोल्टेज मीटर है यानी वोल्टामीटर है, इसमें किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं आया। भाई इसमें करंट आएगा तभी तो विक्षेप आएगा। अगर मैं इस वायर को इस वायर से जोड़ूं तो फिर आएगा, बोलो, डायरेक्ट चला गया, बिजली घूम रही है, होगा कि नहीं होगा। मगर मैंने दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में ये रखा, अगर मैं तार लगा दूं तो, वायर लगा दूं तो करंट तो आएगा। तो यहां पता चलता है कि भाई ये वाला जो चालक है विद्युत का चालक है, ये सब चालक है। लेकिन जब मैं इसको यहां से दोनों के बीच में गैस रख देता हूं तो उन्होंने देखा कि विद्युत धारा, अगर गैस को रखने का क्या तरीका हो सकता है, ऐसे हवा में थोड़ी रखेंगे गैस को, किसी कांच के अंदर ही रखेंगे ना। तो कांच का ये प्लेट रखा गया, आवाज आ रही है बेटा, हाँ। तो कांच के प्लेट में, कांच के ट्यूब में रख करके उन्होंने गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करके देखा। इन्होंने देखा कि अलग अलग गैसों को भी उन्होंने चेंज किया होगा, कि हो सकता है दुनिया में ऐसी कोई गैस हो जो विद्युत धारा जिसमें से प्रवाहित होता हो। इन्होंने पाया कि गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी गैस विद्युत का कुचालक है, ठीक। फिर एक चीज और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इसके अंदर से वो गैस को कम करना शुरू किया, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, दाब कम होने लगेंगे, प्रेशर कम होने लगेंगे। तो एक चीज और देखा इन्होंने कि 100 यहां पे 10 टू द पावर, आपने क्या देखा, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 ATM पर कोई किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहली बात है। दूसरी बात है, उन्होंने देखा कि 10 टू द पावर -2 ATM, ATM क्या है, वायुमंडलीय दाब है। हमारे ऊपर जो दाब पड़ रहा है वायुमंडल का, उसकी तुलना में ये 100वां हिस्सा है उसका। गैस है, गैस बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उसमें दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो दाब जब कम लगा तो एक चीज देखा कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। यानी हमने दाब को कम करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आया जब प्रेशर कितना रहा, 10 की घात ऋण 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1/100, 100 होता है ना, 1/100 यानी कि एक वायुमंडल से 100वां हिस्सा कम दाब है, तब यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर उन्होंने फिर से कम किया तो देखा कि इस टाइम तो वही प्रभाव है, लेकिन जब इसका दाब 10 की घात ऋण 4 एटमॉस्फेरिक हो गया, उस समय इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है और अंदर ऐसा होता है, देखो ये है प्लस इलेक्ट्रोड, ये है प्लेट माइनस प्लेट, यस। तो ये प्लस और माइनस। इन्होंने ये देखा कि इस जगह पर जब इस टेम्परेचर इस दाब पर ले गया तो इन्होंने देखा कि इस जगह पर कांच पर एक इस तरफ एनोड के पास इस जगह पे उन्होंने देखा कि हल्के हरे रंग की प्रकाश उत्पन्न होने लगती है। आपको ऐसा दिखने लगा प्रकाश जैसा, अंधेरे में देखेंगे तो हल्के हरे रंग का, यानी वो प्रकाश तो ऐसा दिखेगा, जोर से लाइट एकदम ज्यादा तेज नहीं आएगा, लेकिन हल्की लाइट आती है हल्के हरे रंग का। कब देखा उसने, जब इसके प्रेशर को और कम कर दिया, ठीक। ये प्रयोग क्रुक्स ने किया था, विलियम क्रुक्स ने। इन्होंने ये सारी बात बताई, यहां पे लिखा भी होगा, देखते हैं इस प्रयोग को किसने किया। 1879 में विलियम क्रुक्स ने एक लंबी कांच की विसर्ग नली लिया, यानी कि निर्वात नली, जिसमें से हम गैस निकाल भी सकते हैं, कम कर सकते हैं इसमें दाब को, में गैसों की चालकता का कम दाब पर उन्होंने अध्ययन किया। यानी अब सुनिए, उन्होंने क्या प्रयोग कर रहे थे, इससे स्पेशल क्या प्रयोग कर रहे थे, गैस, कौन सी गैस में चालकता होगी,
लेकिन उन्होंने देखा कि दाब को अगर कम किया जाए तो उसको चालक बनने लगता है। इसी चीज का अध्ययन किया उसने कि कौन सी गैस, अलग अलग तरह की गैस लेके देखा, हर एक गैस में यही एक प्रभाव नजर आया उसको, यानी एक वायुमंडल दाब पर वो कुचालक है, 1/100 वायुमंडलीय पर इन्होंने देखा कि ये इसमें विद्युत धारा चलने लग जाती है। फिर उन्होंने देखा 1 कितना हुआ, 40 मतलब कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 पर क्या हुआ, ये विद्युत धारा तो चलती, लेकिन उन्होंने देखा कि इस जगह पर कोई आभा उत्पन्न होती, प्रकाश उत्पन्न होती एनोड के साइड में। हम ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको हम कहते हैं एनोड, याद रखना, और इसको कहेंगे हम कैथोड। इतनी बातें उन्होंने प्रयोग में बताया। ये प्रयोग बहुत ही मायने रखता है। इन्होंने क्रुक्स ने किया था। इसके बाद का अध्ययन, भाई कुछ जितना आदमी का दिमाग चलता है उतना करेगा, हमारा दिमाग तो कुछ भी नहीं चलता है। मैं एक बार बोल दूं एक तो सुई यहाँ पे गिर गया बेटा, ढूंढ के दिखाओ, नहीं कहाँ ढूंढेंगे सर इतनी जगह पे, ऐसा हो जाता है। नहीं, अब वो तो जहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई आधार है, ना किसी ने उसको क्वेश्चन भी किया कि यहाँ पे ये है। उसको किसने कहा था कि गैस पे आप वैसे विद्युत धारा प्रवाहित करके देखो करके, किसी ने कहा था क्या? नहीं ना, उसने खुद ही सोचा ना कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो साइंस ऐसे चलती बेटा, और इस तरह से हम ढूंढते गए। तो ये क्या दिया, देखो उसने एक विसर्ग नली यानी डिस्चार्ज नली, यानी डिस्चार्ज नली क्यों कहते हैं कि गैस भरा है तो गैस को हम वहां से निकाल रहे कर, क्या कर दिए, कम दाब पर ले गए, निकाले तो कम दाब पर ले गए, तो इसीलिए कहा जाता है। लिखा है दोनों सिरों पर एक एक धातु की इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया। ठीक, विसर्ग नली में एक पार्श्व नली लगा दिया गया होता है और जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। ये वाला निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है, जरूरत पड़ेगी तो कितना अंदर दाब रखना है वो करके। ये जो प्रयोग किया था वो उसका जो चित्र है मैं आपको उसको, वो जो उन्होंने काम किया था वो अभी तक वो ट्यूब रखा हुआ है ना, आदमी तो नहीं है पर ये जरूर है भाई, उसका फोटो ये। श्रद्धांजलि भी दे सकते हो ठीक है। तो ये है, इसी पे काम किया था उसने। देखो धातु का प्लेट लगाया है, देखो हवा निकालने के लिए, ठीक, हाँ ठीक, प्लेट लगाया ना, देखो ये धातु प्लेट है, इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये किधर, उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। करंट कहाँ लगा लिया उसने, है ना, कहाँ लगाया करंट, खाली है, बस उसका श्रद्धांजलि देने के लिए उसके प्रयोग को हमने उसके सामने रखा है, आपके सामने। तो ये देख सकते हो, जब चाहो देख सकते हो ओपन करके, मैं आपको भी भेज दूंगा, ठीक है वो था ना, हमने देखा था किसी मंदिर में गए थे, तो जो उसका गुरु था, संस्थापक गुरु था, उसके 2-4 ठो बाल और नाखून के टुकड़े काला पड़ गया था, वो रखे हुए थे। देखिए उस गुरु जी का अवशेष रखा हुआ है, उसको क्या देखना, हम तो रोज देखते हैं, नाखून काट के फेंकते नहीं रहे, हम लोग भी इकट्ठा कर। मैं सोच लिया था उस मन में, जितने भी बाल गिरेंगे ना सब इकट्ठा करके रख दूंगा, ताकि विक्रम सर देखो पढ़ाया तो इसमें कोई लोग आके देखेंगे, हाँ हमारे गुरु जी का ये बाल है और ये नाखून है। वो इतने ही सारा रखा था, 2-4 ठो, हमारे तो इतने इतने रखेंगे, 2-2, 3-3 बोरे, जिंदगी भर में इतने निकल जाएंगे नहीं। तो ऐसे करके, तो ठीक है, लोगों की श्रद्धा, आंखें बंद है तो क्या कर सकते हैं। चलिए साहब, उसको देख के क्या गुरु देख डाले क्या, तो चलो। हाँ, क्रुक्स के प्रयोग का अवलोकन है ना, अवलोकन करते हैं, यानी उसने जो प्रयोग किया इसका क्या क्या उन्होंने देखा। मैंने बता दिया था ना क्या देखा, अवलोकन तो बता दिया था, लेकिन फिर भी चलो बताता हूं इसने क्या देखा। उन्होंने देखा, पहली बात है सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, हमने हाई वोल्टेज प्रवाहित किया था, दाब तो नॉर्मल था 1 एटमॉस्फेरिक, तो उन्होंने देखा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक होता है। विद्युत क्या होते पर गैस प्रवाहित नहीं होती, यानी कि गैस उस टाइम पे कुचालक होता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, आपको याद आया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक दाब कर देने पर यह विद्युत का चालक बन जाता है। विसर्ग नली में एक हल्की रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी उस पूरे ट्यूब पर हल्का एक लाइट जैसा दिखती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं एकदम ऐसा लाइट रोशनी, ऐसा नहीं, हल्का रोशनी दिखाई देता है, ठीक है। 10,000 से 20,000 वोल्टेज हमको चाहिए, उसमें डाला हमने, दाब रखा हमने एक क्या बोलते हैं 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक हल्की सी आभा दिखाई देती है, ठीक। जब दाब को और ज़्यादा कम कर दिया 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हुआ,
विद्युत धारा तो प्रवाहित हो ही रही है, लेकिन जो प्रकाश पैदा हो रही थी ना उसके बीच में, वो लुप्त हो गया, अब वो दिखाई नहीं देगा। और साथ में क्या होने लगा उसकी जगह पे, हाँ, वो जो लाइट है एनोड के साइड पे, क्या बोला मैंने, एनोड की ओर दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति यानी कि प्रकाश पैदा मिलता है। यानी ऐसा लगता है जो कांच है ना वो चमकते हुए नजर आती है हल्के हरे रंग में। तो ये 3 बातें उन्होंने देखा था, ये क्रुक्स का प्रयोग है। ठीक, बस ये क्रुक्स का प्रयोग है। इस प्रयोग को आगे समझने के लिए काफी अध्ययन किया जे थॉमसन ने। इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरण। कौन से किरण, जो कि चलती है कहां से, हाँ, ये पता चलता है कि यहां पर जो किरणें दिखाई देती हैं इनके बीच में, ठीक है, हल्के नीले रंग की किरण होता है, अब नीला कलर भूलते हो गया, चल, इनके बीच में ये किरण जो है, ये किरण कहलाता है कैथोड किरण। ये कैथोड किरण इसलिए कहा गया कि ये देखा गया कि ये किरण जो है, चूंकि ये प्रकाश कहां पैदा हुई, प्रतिदीप्ति यहां पे पैदा हुई ना, इसमें कैथोड किरण में रंग नहीं दिखाई देता, लाइट नहीं दिखाई देता बेटा, वो हमारे आंखों से दिखेगा ही नहीं। ठीक, वो कब हुआ था, 10 टू द पावर माइनस, नहीं 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वो क्या हुआ, यहां से निकल करके इसको पार करता तो यहीं पर टकरा रहा है ये, तो कांच में टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। आपने कई बार देखा है, अब तो ट्यूबलाइट वाली नहीं है, कांच वाली आती थी ना, आप जानते हैं, ट्यूब वाली, गिर गया तो फॉक लॉस, 40-50 रुपये की एक ट्यूब मिलती थी, याद है आपको। तो वो जो ट्यूब था उसमें कभी कभार देखना कि जब चालू होता था तो इस साइड में ऐसे, या चालू होता था नहीं, बाद में वो एक तरफ देखना कि छोटा सा ऐसा सफ़ेद वाला भाग छूटा रहता था, वो हल्का नीला रंग का कलर दिखाई देता था, देखिए होगी। तो वो जो लाइट वो कि एक्चुअली होता क्या है, वो उसी के अंदर कैथोड किरणें चलती हैं। वो ट्यूबलाइट जो था ना कैथोड किरण के बेस पर था, और जो उसके ऊपर जो वो लगा रहता है जिंक सल्फाइड का वो चढ़ा रहता है पाउडर, ठीक है, जब कभी फूटा होगा देखियोगे सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना, छू के देखियोगे। तो वो इसलिए नहीं कि दुधिया करने के लिए, उसी से टकराती है लाइट ना कैथोड किरणें, तो वो चमक पैदा करता है, तो उसको बोलते हैं। तो इसी तरह से वो काम करता था। पहले वो पेटला वाला टीवी आता था, देखिए होगे आप लोग, है ना बड़ा सा कांच का गोला वाला टीवी, देखियो ना, नहीं देखियो भाई, कांच वाला टीवी। अब तो टीवी तो फ्लैट हो गया है ना, इसके बाद कांच कहाँ रहता है, ये तो पूरी प्लास्टिक है पूरा, ठीक है। अब ये मत बोलना ये सस्ती है वो महंगी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो वाली अगर इस क्वालिटी में बनाए तो नहीं बना सकते हम। तो वो जो टीवी रहता था ना, तो उसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। उसमें भी वही काम था कि पीछे से कैथोड किरण डाली जाती थी, यानी कि एक ये ऐसा सिस्टम था उनका, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो किरण जो निकलती है वो किस पर टकरा रही थी, वो प्रतिदीप्त जिंक सल्फाइड पर टकराता है। तो जिंक सल्फाइड पर जब टकराता है तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, वो सिद्धांत पे काम करता था। चलो देखते, फिलहाल तो ये बात क्लियर हो गई आपको, क्या क्या समझ में आया। यहां पर समझ में आया कि जब 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं तो एक किरण बनती है, ठीक, और वो चूंकि इस तरफ टकरा रही है, इस तरफ इसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहा है, हरा प्रतिदीप्त। इसका कारण क्या था कि यहां से निकलने वाली किरण थी जो कि इस पर टकराने की वजह से क्या बनता है, वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। तो वही किरण जो है, तो कहां ये किरण, इस तरफ से इस तरफ जाते हुए ये किरण क्या हुआ, कैथोड किरण कहलाया। लेकिन असली में इस बात की पूरी जानकारी इसने नहीं दे पाया, जितना इन्हें हमने अवलोकन किया वही उसकी जानकारी थी। कैथोड किरण उस समय भी उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। कैथोड किरण की भी खोज एक तरह से देखा जाए तो जे थॉमसन ने उसके गुणों की खोज किया। इन्होंने सिर्फ कैथोड किरण कहा था, लेकिन उसके गुण क्या है उसके बारे में किसने बताया, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन के उस प्रयोग को एक बार हम देखते हैं, चलिए। तो यहां तक तो क्लियर है, तो अवलोकन भी हमको क्लियर हो गया, याद हो गया, बोलो हाँ बोला करो। कब वो आए थे ना, क्या नाम है उनका, गोपाल सर आए तो क्या बोले थे, जिंदगी क्या कितनी बड़ी होती है, फिलॉसफी झाड़ के चले गए
तो वही फिलॉसफी को आप लोग को याद रखना है कि आप जो करना है कर लें। ठीक, आप लोग नज़दीक रहते हो क्या? नहीं, वो लोग नहीं आए तो मैं बोला कि आप लोग नज़दीक रहते हो इसलिए शायद आए हो, है ना। तो कल क्यों नहीं आया था? ये नहीं आया था, ये कौन नहीं आया था? कौन नहीं आया था? ये नहीं आया था, मार उसको थप्पड़। चलिए, नहीं यहाँ पर नहीं, वहाँ पर बाहर मारना, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि इसको क्यों मार रहे हो, तो विक्रम सर ने बोला करके, तो एक काम करना, चौक में खड़े करना है इसको, पहले तो खड़े हो, है ना। और एक काम करना, तुम भी एक काम करना, कहाँ कहाँ पे मारेगा बता दे भाई सर, क्या पहले पूछ ले। तो वहाँ पे ना वो फोम लगवा लेना, ठीक है। अब मार, ऐसे रख लेना, मार मार मार, अब मार। ये पागल हो गए हैं कि मार रहे हैं, वो मारे जा रहा है, और पता चला मार रहा है वो आदमी थक हार के गिर गया। मारना बे, हाँ, फिर उठता है, ऐसे उठता है, फिर मारता है 2-4, फिर उठ जाता है। बोले ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो उल्टे के साथ दिख रहा है ना। और फिर 2-4 लोग के आके पता चला इसी को और कुट डाले। तुमको तो पता नहीं कोई दूसरा भी आदमी आएगा। चलो आगे हो गया। चलो साहब आगे बात करते हैं कि कैथोड किरणों के गुण के बारे में बात करते हैं कि कैथोड किरण का जो गुण है, विलियम क्रुक्स ने अपना यह प्रयोग किया, उस प्रयोग को आधार मान करके जे थॉमसन ने इस पे अपना प्रयोग किया क्या किया कि भाई ये क्या गुण है इसका, ये पता लगाए। तो सबसे पहली बात है कि भाई देखें कैथोड किरणें क्या होती हैं, प्रश्न आता है तो उसका जवाब होगा कैसे बनाई जाती है विसर्जन नली से, ये बात पता चलता है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर, कैथोड किरणों की खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक, मैं जे थॉमसन का प्रयोग था। इन्होंने क्या कहा, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहली बात है कैथोड किरण कैसा होगा। एक तो पहली बात है कि वो अदृश्य किरणें हैं, ठीक है। लिखा होगा नहीं लिखा होगा इसका भरोसा नहीं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। ये कैसी किरणें हैं? अदृश्य किरणें। दूसरी बात है कोई भी किरण क्या होता है, सरल रेखा में गमन करती है, ये भी सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे हमारी लाइट करती हैं। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे बोला कि यार दरवाजा बंद है तो मैं काम नहीं, दरवाजा तो इधर उधर है। विक्रम सिंह मैं आ गया, किधर से आया? सूरत से। अच्छा, तो देखो किसने कहा दरवाजे वगैरह ऐसे से पार कर क्या? तो अगर बोले कि वो कहता है कि अगर मुझे ले जाना है अंदर तो सीधे रास्ते का प्रयोग करो, नहीं, अगर मुझे वो किरण, सूरज का ही किरण लाना है तो इधर से छेद करना पड़ेगा कहीं पे, तब वो आएगा। जैसे सूरज उसके सीध में आएगा, हाँ अब आया, अन्यथा वो देखता नहीं, ऐसे छेद रहता है तो किरण इधर आ रही होती है, कभी फिर इधर हो जाती है, ऐसे है ना। अब बचपन में इसका बड़ा मजा आता था, तुम लोगों को पता नहीं होता ही, खपरे वाला मकान में होता है। तो हमारे यहाँ एक रूम था जहाँ पर, यहाँ वाला नहीं, हमारे नाना के यहाँ, उसमें वो नहीं लगा रहता था, क्या बोलते हैं, पाटा बोलते हैं ना, पाटा हुआ, तो फॉल सीलिंग। तो उस टाइम फॉल सीलिंग उनके घर में एक ठो में नहीं था, तो बाकी सब में रहते, तो हमारे घर में सब में लगा था पाटा, यानी कि फॉल सीलिंग, तो हमको पता नहीं चलता था। तो उनके यहाँ जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे ना, तो एक किरण ऐसे दोपहर को ऐसे टकाक से ये चक लाइट, मतलब जब नीचे पड़ा रिफ्लेक्टेंस तो बढ़ जाता है। फिर खाना वाना खाए, फिर हम वही देख रहे हैं, ये यहाँ जाएगा, लाइन खींचे, इतने मिनट में यहाँ पर, इतने ऐसे कुछ भी खेलते रहते थे, बड़ा मजा आता था। ठीक, फिर दूसरे दिन फिर वो लाइन लगा रहे थे ना, तो पता चलता था वो हमारी मामी, कौन मिटाया मेरा वाला, ऐसा है ना। तो फिर मैं तो मिटाया भांजा, कल से नहीं मिटाना, बता दिया हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके तो पता चलता है कि वो जो आज जो मार्किंग है ना, वो अगले 5वें दिन में वो मार्किंग थोड़ी दूसरी जगह आ जाता है सेम टाइम पे। ठीक, यानी मौसम बदल रहा है, समझ में है। तो ये चीज़ देखने को बड़ा मजा आता था, यानी सेम 12 बजे जहाँ पे है वो अगले दिन 12 बजे वहीं पे नहीं रहेगा, या 1 बजे वहीं पे नहीं रहेगा, 2 बजे और 1 बजे वहीं पे नहीं रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देती, 12 बजे थोड़ा कम डिस्टेंस दिखाई देती, ऐसे करके तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मिलता है। ठीक, तो सोचे ये किरण सीधे चलती है ना, ऐसे वैसे नहीं घूम घूम के आती है। ये बात पता चला, सीधे चलता हुआ किरण, समझ में आया, ये इस तरह से होगा। दूसरा, हाँ इसे भी बता सकते हैं, वहां पे छेद है, यहां पे है किरण, तो सीधा मतलब हमारी सूरज जो है ना उधर होगा,
सूरज इधर नहीं होगा, नहीं मैं तो उधर हूँ, आज मैं उधर ही रहूँगा, भले मैं किरण भेज देती हूँ, ऐसे वाली कहानी नहीं है ना, भेज देता हूँ ऐसे करके, मेरी किरण जा रही है ऐसे करके। चलिए हो गया। तो ये क्या होता है बेटा, कैथोड किरणें कैसी होती है, सरल रेखा में गमन करती हैं, सारी किरणें करती हैं। दूसरी बात, ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, मतलब ऋण आवेशित होती हैं। ये वाला जो किरण आता है ना सूरज वाला, उसमें कोई आवेश नहीं होता है ना, कोई आवेश होता तो यहां पर 2 प्लेट रख दो, धन और ऋण प्लेट रख दो सेल लगा के। अगर ये ऋण आवेशित होती ना तो क्या होता, धन प्लेट की ओर ऐसे घूम जाती, ऋण को देता ही नहीं, ऋण से और भागता, जहां पर ऋण देखता भागने लगता है ना, तो वो घुमा सकते थे। लेकिन इस किरण को क्या हो सकता है, धन और ऋण 2 प्लेट रहेगा, मैं बताऊंगा ना बेटा, डिटेल बताऊंगा, वो कल बताऊंगा, आज टाइम बर्बाद नहीं करने। तो क्या होता है, जब इससे होकर गुजारेंगे तो किरणें किधर मुड़ने लगती है, धन प्लेट की ओर ऐसे झुकने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें आवेश है, प्लेट में आवेश है, इसमें भी आवेश है, क्योंकि आपको पता है समान आवेश वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और असमान वाला आकर्षित करती है, तो ये धन प्लेट की ओर आकर्षित होने लगती है। सो ये पता चलता है कि किरणें कैसी हैं, ऋण आवेशित है। ठीक, आगे चले। फिर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र से भी विचलित होता है। अगर इसको चुंबक के पास से गुजारा जाए या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए, एक हमने क्या किया, 2 चुंबक लिया, एक चुंबक का यहां पर N, यहां पर S रखा, तो ये जब आएगी किरणें तो क्या होगा, वो विक्षेपित होने लग जाएगा, उसके 90, उस क्षेत्र के 90 डिग्री के साइड में जाता है वो। तो विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हुआ। चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो रहा है, इसका कारण है कि इसमें कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई कण है, इसलिए ऐसा हुआ, आवेशित कण है इसलिए ऐसा हुआ। पहले क्या था, आवेश है इसलिए विद्युतीय क्षेत्र से क्या हुआ, हटा यानी विक्षेपित हुआ। चुंबकीय क्षेत्र से इसलिए कि गति करते हुए कोई कण है जो आवेशित कण है, तो यहां से पता चलता है वो कणिका रूप में होता है, यानी कण होता है वो कैथोड किरण में। फिर बात करते हैं, यह छोटे छोटे द्रव्य कणों से बना होता है। ये कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्य कण है, द्रव्य में तो समझते हैं ना पदार्थ, पदार्थ के बारे में पता है कि जो एक स्थान घेरता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है। तो ये जो किरणें हैं वो किसका बना होता है, कोई द्रव्य का कण होता है, पर वो क्या कण है हमें नहीं पता ना उस टाइम पे। लेकिन एक बात पता चल गया, 3 बातों से एक बात पता चलता है, ये यहां से पता चला कण है, यहां से भी पता चला कण है, लेकिन यहां से पता चला वो आवेशित है। तो वो कण जो है ऋण आवेशित कण है, ये पता चल गया 3 बातों में। ये गति कर रही है किरणें, तो इसके अगर वो ऊर्जा होती और उसके सामने हम पंखे रख देते तो पंखा नहीं घूमेगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ गति कर रही है, हवा गति करता है, पंखा रखते तो घूमता ही नहीं, क्योंकि क्या टकराता है हवा में से, यानी गैस के अणुएं टकराती हैं, तो वो क्या होता है, पंखा घूमने लगती है, क्योंकि इस पर ताकत क्या लगता है, स्ट्रोक लगता है। स्ट्रोक लगता क्या होगा आप समझते हो, मैं किसी चीज को कंचे से मारूंगा तो क्या होगा, उस पर ठोकर लगेगी और एक निश्चित दिशा में वो टकरा के घूम जाएगा। तो वही स्थिति इसके साथ होती है। फिर बात होता है अगला, ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी धातु की प्लेट पर अगर इसको डाला जाए तो धातु की प्लेट जो है गर्म होने लगता है। ये बिल्कुल ऐसे सोचो ना, बहुत सारे हमने पत्थर से या कंचों से किसी प्लेट को के ऊपर हम फेंक रहे हैं रग लगातार, तो क्या होगा, जाके उस प्लेट को छू के देखना वो गर्म हो जाएगा। आपने देखा हो हथौड़ी से किसी चीज को बार बार ठोकते रहते हो तो क्या होता है, गर्म होता है। तो वैसे ही ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ये किरणें जहां जिस धातु पे प्लेट पर टकराती हैं। ये इन किरणों को, ये किरणें एक्स किरण उत्पन्न करता है। जैसे आपने वो लाइट जानते हो जिसमें फिलामेंट लगा रहता है, अब तो एलईडी वाला लाइट आ गया है, तो उस जमाने में क्या था, फिलामेंट लगी रहती थी, तो फिर उस तार का बना टंगस्टन वाला, तो वो टंगस्टन वाला फिलामेंट पर अगर हम कैथोड किरण को टकराएंगे, डालेंगे, क्या बोला मैंने, ये कैथोड किरण को किसके ऊपर डालेंगे, वो फिलामेंट पर, गर्म यानी गर्म इलेक्ट्रोड फिलामेंट पर डालेंगे, तो क्या होता है, वहां से एक किरण निकलती है, एक नई टाइप का, वो किरण है एक्स किरण। अब उस जमाने में एक्स किरण क्यों कहा गया, किसी चीज को एक्स क्यों कह देते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं रहता। जैसे एक आदमी बोलता है मेरा तो एक्स बॉयफ्रेंड है,
या मेरा तो एक्स है, इसका मतलब क्या है, तुमको थोड़ी पता वो कौन है, मेरे को पता है तो मैं एक्स बोल देता हूँ, नाम बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। जैसे उन्होंने बोल दिया शीतल, हाँ तो भले शीतल, अच्छा मतलब वो शीतल, अभी वो तो मेरी है हो गया पिटाई, है ना, है ना। तो ये कहानी है, इससे अच्छा है एक्स बोल दो, बेस्ट, ठीक। तो वही कहानी है। तो उस टाइम भी इसको एक्स बोल दिया था, नहीं तो कोई मेरी ही बोल देता तो पिटाई हो जाती, बच गया ना। तो ये तो एक्स मतलब उस टाइम नाम नहीं पता था, जानकारी इतनी नहीं थी, बाद में जानकारी हुई। रोंजन ने इसका खोज किया था, इस किरण का खोज जे थॉमसन ने नहीं किया ना, रोंजन ने किया था, रोटजन या रोंजन कहते हैं, जिसने एक्सरे की खोज किया था। उसने खोज भी किया और उन्होंने देखा, एक्सरे भी निकाल लिया। उन्होंने एक चीज़ ऐसे देख रहा था कि एक किरण निकल रहा है, उस किरण की क्या विशेषता है। तो उसने क्या देखा कि ये कुछ चीज़ों को पार कर जाती, पैकिंग है, पैकिंग में कोई सामान रखा हुआ है, तो वो अंदर में जो हार्ड चीज़ें हैं उसको नहीं पार कर पा रही हैं, उसका फोटोग्राफी प्लेट में दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने देखा कि यार बाकी हिस्सा निकल जा रहा है, तो उन्होंने अपना हाथ रख के देखा, है ना। तो पता चला कि जो यहाँ से किरण निकल रहा है, यहाँ पे एक्सरे वो प्लेट रखा है, फोटोग्राफी प्लेट, और उन्होंने क्लिक किया और उसके बाद देखा, तो फिर जब हटा के देखा, उसको धो के देखा, डेवलप करके देखा, तो पता चला क्या कि ये तो बड़े मज़ेदार है, मेरा हड्डी दिख रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये चिकित्सा जगत में काम आने लगा। बड़े मज़ेदार है, थोड़ी सी कहानी सुन लो, फिर बाद में तो रोना ही रोना है ना बाद में तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, खतरनाक नहीं है कोई चैप्टर, खतरनाक लाइन से चलो, कोई खतरनाक लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं, हाँ, लेकिन वही स्कूल में चलता है, नहीं तो बाद में ऐसे कहा अरे हे बाबू रे, हे बाबू रे चलता है, चलता है। तो ये होगा। अब चलते हैं सातवां, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहर कांच पर या कुछ अन्य पदार्थों पर, जैसे जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, इस पर जब टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। मतलब ये हुआ, किरणें जब किसी पदार्थ पर टकरा रही हैं, कुछ पदार्थ हमारे पास है, कुछ कंपाउंड है जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इस पर जब टकराती हैं तो वो लाइट जलते हुए नजर आता है, प्रकाश दिखाई देता है। ये खास बात है इसकी, ठीक। कांच पर भी ये टकराता है तो भी इस तरह से प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, ठीक। फिर बात करते हैं, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी फोटोग्राफ प्लेट में समझते हैं ना, पहले रील आती थी, है ना, तो उस रील पर जब ये टकराएंगे, जैसे ये प्रकाश जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, नहीं करता है, वैसे कैथोड किरणें भी प्रभावित करती हैं। और इसकी भेदन क्षमता होती है, मतलब धातु की पतली प्लेट को ये पार कर सकती हैं। जैसे ये प्रकाश है, धातु की पतली प्लेट को नहीं पार कर सकती हैं, तो ये उसकी तुलना में ज़्यादा पार करने की इसमें क्षमता है। अब बात हुआ कि इतना सारा तो दिख रहा है, याद सब करना है, तो कल तक याद करके आना पूरा जितना मैंने पढ़ा है। आज की क्लास बस इतना ही रखेंगे बेटा, कल हम इसके डिटेल्स देखेंगे कि ये गुण कैसे पता लगा है हमने, ये गुण कैसे पता लगा, ये देखेंगे कल, ठीक है। तो पूरा याद रख के आना, ठीक है, याद करके आ जाओगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir.